मैंने एक कुत्ता पाल रखा था, रोटी वोटी खिलाता था उसको। अब चीमा साहब जब हमारे घर के बाहर से हाथी चलता था तो मेरा कुत्ता ना छत पे चढ़ के भौंकता था। अब मैं अपने कुत्ते को भी क्या बोलूं, और हाथी अपने काम कर रहा, कुत्ता अपना काम करेगा, उसको रोटी मिल रही है तो वो बेचारा कुछ ना कुछ तो करेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, भौंकेगा, अपना हक नमाज अदा कर रहा तो करने दीजिए साहब, क्या करे, हाथी अपनी चाल थोड़ी ना बदलता है। ये परसेप्शन मैनेजमेंट है जब कोई कंट्री बड़ी होती है चीमा साहब, ये एक बट नेचुरल चीज है। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब जितना हम आगे पुश करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो आजकल चीमा साहब सच बोलूं, हमें इन सब चीजों की आदत हो गई। हमें पता जितना हम आगे तरक्की करेंगे पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ते जाएंगे। आज की रिपोर्ट आई, आज कोई एक्टिविस्ट खड़ा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और आज की वीडियो में कमर चीमा के साथ जो भारतीय साहब सुमित जी हैं, और उन्होंने बहुत ही उम्दा, कह सकते हैं कि बड़ा मस्त जवाब दिया है कमर चीमा के सवाल का कि आजकल जो भारत के खिलाफ ज़्यादा लोग क्यों बोल रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि पाकिस्तानी आजकल कभी अमेरिका रिपोर्ट उठा लेते हैं या किसी की रिपोर्ट उठा लेते हैं और बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो तशद्दुद हो रहा है उसकी रिपोर्ट दुनिया लिख रही है, ये लोग कह रहे हैं। तो फ्रेंड, उसके जवाब में जो सुमित जी हैं ना, उन्होंने बहुत ही मस्त जवाब दिया, जिसको कह सकते हैं कि चीमा की बोलती बंद कर दिया है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। सुमित भाई, जो मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, मतलब समथिंग विच मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, विच मस्ट बी रिस्पेक्टेड, एंड द पीपल ऑफ इंडिया गॉट दैट डेमोक्रेसी अनइंटरप्टेड, जो कि हमें भी नहीं मिली। मतलब दिस इज हिस्ट्री, मतलब ये कोई, अब मैं बेशक पाकिस्तानी में ये तो नहीं कह सकता कि नहीं जी नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक कुछ एनवायरमेंट इंडिया के बारे में रिपोर्टें आ रही हैं कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर वो अथॉरिटेरियनिज्म में बदल रही है। ये मैं थोड़ी सी जो डिस्कशन करना है, एक फ्रीडम हाउस एक थिंक टैंक है, उन्होंने कहा कि जी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो फ्री से पार्शली फ्री हो गई है, और वो जो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है उसमें जो डेमोक्रेसी है वो अथॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो रही है। हाउ डू यू सी दिस इन इंडिया? आपने बोला भाई इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, देखिए 100 करोड़ लोग यहाँ वोट देते हैं। अब देखिए दिक्कत क्या होती है कि जब इतना बड़ा एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी चलती है तो कहीं लोगों का कुछ विचार, कुछ परसेप्शन बनते हैं, कुछ चीजें बनती है, उन्हें लगता है भाई अब ये मोदी जी आ गए तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हम कॉन्सेप्चुअली वी कैन नॉट रिएक्ट टू एवरीथिंग। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा बोले, कोई फॉरेन मेजर पावर, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसा बोले तो हम एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन दें। अब एक थिंक टैंक क्या बोलती है उस पर क्या रिएक्शन दे। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, यही इनके साथ ही एक और थिंक टैंक है पीयू करके यूएस में, उन्होंने लास्ट ईयर का जो सर्वे निकाला, उन्होंने बोला सबसे ज्यादा जो डेमोक्रेसी है जिसकी रेटिंग 70% है, ये भी अमेरिकन थिंक टैंक है, इतनी ही पुरानी है। चीमा साहब बोलते हैं कि इंडिया में इस 70% है, यूएस में 39% है। अगर मैं एक अमेरिकन इदारे को दूसरे अमेरिकन इदारे से कंपेयर करूं तो फिर तो मतलब फिर मैं इसकी सुनूं उसकी सुनूं, जबकि फैक्ट ये है सर कि ग्राउंड पे चीमा साहब कुछ भी बदला नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, डेमोक्रेसी चल रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, अब लोगों के परसेप्शन बदलते हैं। अब इस थिंक टैंक की बात करें, कुछ फैक्ट्स बोलूंगा सर, बिल्कुल फैक्ट्स। क्या ये गलत होगा मेरा कहना कि इसका 80% फंडिंग यूएस गवर्नमेंट से आ रही? नहीं। क्या ये गलत होगा? ये बनी थी 1941 में, तब अमेरिका का वर्ल्ड वॉर में घुसने को जो इनको जस्टिफाई करना था उसके लिए बनी थी। क्या ये कहना गलत होगा इसकी जो जिन्होंने ये शुरू की थी वो थियोडोर जो रोजवेल्ट साहब थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी वाइफ थी? क्या ये कहना गलत है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनका एनालिसिस किया था? मैं आपको बता रहा हूं 72 से लेके 2010 तक जितनी इन्होंने रेटिंग्स दी है, उन्होंने उनका ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, उनका ये मानना था भाई साहब कि ये जितनी भी रेटिंग्स है ये डिसाइड होती है एज पर अमेरिकन पॉलिसी, कि अमेरिका की पॉलिसी का किसकी तरफ क्या रुझान है। ये परसेप्शन मैनेजमेंट है जब कोई कंट्री बड़ी होती है चीमा साहब, ये एक बट नेचुरल चीज है। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब जितना हम आगे पुश करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा। अब देखिए मजेदार चीज क्या है, आजकल बहुत विचित्र चीजें हो रही है हमारे यहाँ। देखिए मियां खलीफा किसान बन जाती है, रेहाना जिन्होंने अपने फादर पे मुकदमा कर रखा चीमा साहब कि भाई तुमने अपनी वेबसाइट पे रेहाना का नाम क्यों लिया, वो किसानों की नेता बन जाती है। अब ये एक थे जी मीना हैरिस जी, उनको तो व्हाइट हाउस के लॉयर चिट्ठी भेजते हैं, भैया आप ये हैरिस नाम लिखना भूल जाओ। और ऐसे कई सारे लोग हैं, और एक तो आपके यहीं से है मलाया यूसुफजई साहब,
मैडम सॉरी, गलत गलत बोला मैंने, वो तो इंटरव्यू लेने के भी पैसे दे रही थी, वो पीछे हमें नसीहतें दे रही थी कुछ माइनॉरिटी पे ये वो, पर जब आपके हजारा वाला कांड होता वो चुप है, जब पश्तून औरतें मारी जाती वो चुप है, जब यजीदियों की औरतें बेची जाती वो चुप है, जब बोको हराम जैसी घटना होती है, बलूच की मारे जाते हैं, तब उनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता और वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तो आजकल चीमा साहब सच बोलूं, हमें इन सब चीजों की आदत हो गई, हमें पता जितना हम आगे तरक्की करेंगे पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ते जाएंगे। आज की रिपोर्ट आई है, आज कोई एक्टिविस्ट खड़ा होगा, पॉर्न स्टार से लेके प्रॉप स्टार से लेके ड्रॉप आउट से लेके, अब मैं मतलब नोबेल लॉरियर जो इंटरव्यू देने का पैसे लेते हैं, आपके तारिक फतेह साहब ने अपने एक बार इंटरव्यू में कहा था, वो तो मुझसे भी पैसे मांग रही थी इंटरव्यू देने के। अब ऐसे ऐसे लोग अगर आएंगे और ये जो है ना ये सरमन्स बांटेंगे, मुझे नहीं लगता उससे कुछ फर्क पड़ा। नंबर्स आर द मोस्ट एग्जैक्ट प्रूफ। आपने बहुत सही बोला, नंबर्स ऑन द ग्राउंड डू नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट एवर इज इन दिस रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट्स में क्यों आता है? ये मैं असल पॉइंट ये नहीं है कि ये लोग, आपने बड़े बड़े नाम ले लिए, लेकिन ये ग्लोबल थिंक टैंक्स और जर्नलिस्ट ये क्यों खिलाफ क्यों लिखते हैं? फिर क्या ये पर्सनल ग्रज है इनका? देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप आगे बढ़ोगे चीमा साहब, बट नेचुरल सी बात है, काफी आप सोशो इकोनॉमिक और काफी जियो पोलिटिकल पैराडाइम्स को हिलाओगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हम फार्मा सुपर पावर बन रहे जी, काफी लोगों को तकलीफ है। $7.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, 10% का CAGR है, अगर हमने 10-20% मार्केट शेयर उठा लिया तो 1 से 2 ट्रिलियन का GDP तो सीधा सीधा बढ़ता है, इससे लोगों को तकलीफ है जी। हम सोलर में सुपर पावर बन रहे, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी हमारे यहाँ पैदा हो रही है, उससे लोगों को तकलीफ है। आपने देखा हमारे यहाँ कंडोकुलम में प्लांट लगा था, न्यूक्लियर प्लांट, एक फोर्ड फाउंडेशन ने उसको फंडिंग की थी। जब उस NGO की फंडिंग रोकी गई तो प्लांट चल रहा, बहुत ये बोला गया था, बहुत वो डर फैलाया गया था जी, ये प्लांट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सालों हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मिलिट्री में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, मिलिट्री के एक्सपोर्टर बन गए वेपन सिस्टम्स के, उससे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जब आप बढ़ते हो, ये एक नेचुरल चीज है, काफी लोग तो इसके बारे में काफी बोलते रहेंगे। अब एक छोटी सी बात बोलूंगा साहब, बहुत छोटी सी। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में ना, मैंने एक कुत्ता पाल रखा था, रोटी वोटी खिलाता था उसको। अब चीमा साहब, जब हमारे घर के बाहर से हाथी चलता था तो मेरा कुत्ता ना छत पे चढ़ के भौंकता था। अब छत पर चढ़ के वो भौंकता था, देखिए वो अपने हके जिसे उर्दू में कहते हैं हके नमक का वो इजहार करता था, हके नमक को वो एज ड्यूटी बाउंड वो करता था। पर उसे इतना बड़ा हाथी दिखा, बेचारे को समझ गया, जाके छत पे भौंकने लगा। पर ये जो हाथी है ना, इसको कुत्तों के भौंकने की आवाज से फर्क नहीं पड़ता, वो टस से मच चलता था, जब आता था दब जाता था। अब मैं अपने कुत्ते को भी क्या बोलूं, और हाथी अपने काम कर रहा, कुत्ता अपना काम करेगा, उसको रोटी मिल रही है तो वो बेचारा कुछ ना कुछ तो करेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, भूखेगा, अपना हक नमक अदा कर रहा तो करने दीजिए साहब, क्या करे, हाथी अपनी चाल थोड़ी ना बदलता है। जी बिल्कुल ठीक है सुमित भाई, आज आपसे बस इतनी डिस्कशन करनी थी, जस्ट टू नो कि ये क्या जो डेमोक्रेसी है, क्या वाकई इंडिया के अंदर चैलेंज बन चुकी है कि इंटरनेशनल सोसाइटी इसको मान नहीं रही। लेकिन आपका मानना भी यही है कि चीजें ठीक चल रही हैं, ये थोड़ा हमें जो है वो जैसे दबाया जा रहा है या अननेसेसरीली क्रिटिसिज्म हो रहा है। सो फ्रेंड, आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और स्पेशली जो जवाब सुमित जी ने दिया है, और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ समय से काफ़ी सुमित जी को वीडियो का हमने देखा है, और उनका जवाब फैक्ट से रिलेटेड होता है, फैक्ट से भरपूर होता है, और लॉजिक के साथ साथ उनका जवाब जो सामने वाले को निरुत्तर कर देता है। तो ये सुमित जी की खासियत है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा वो मुस्कुरा के बोलते हैं। उनके अगर आपने नोटिस किया होगा तो काफ़ी उनका जो फेस है, काफ़ी एक हंसमुख फेस है, और आज उन्होंने अपने इस अंदाज से कमर चीमा को कह सकते हो कि बिल्कुल उसके जो बोलती बंद करके रख दी है। और मुझे नहीं लगता कि दोबारा कमर चीमा ये सवाल उठाएगा कि दुनिया भारत के खिलाफ बोल रही है, इसका मतलब भारत में साजिश हो रहा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, और जैसा नेचुरल सी बात है। जी हाँ, यहाँ पे सुमित जी ने बोला कि आइंस्टाइन का तीसरा रूल है, कानून है। तो यहाँ पे नेचुरल सी बात ये है कि जब कोई इंसान तरक्की करता है तो जो जलन की भावना आती है, लोग उसको नीचे गिराना चाहते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अड़ंगा लगाते हैं। और यही आजकल भारत के साथ हो रहा है कि ऐसे बहुत से
जो कह सकते कि जो मामले है भी नहीं उस मामले को उठा करके बताया जा रहा है। और ऑब्वियसली इंडिया एक हाथी है, जो कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया, और कुत्ते भौंकते रहेंगे और इंडिया अपनी चाल चलता रहेगा। कुत्ते को भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो फ्रेंड, आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।